यास्मीन किचन में काम कर रही होती है। तभी निशात बेगम यास्मीन को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है तो वो जल्दी में अपना मोबाइल में छोड़कर निशात बेगम के पास आ जाती है। इसी दौरान यास्मीन के मोबाइल पर जिनिया की कॉल आती है। इत्तेफाक से फरियाल किचन के पास से गुजर रही होती है तो उसे रिंगटोन की आवाज सुन लेती है। फरियाल किचन में आकर यास्मीन का मोबाइल उठाती है तो आगे जिनिया का नंबर देखकर वो हैरान होते हुए कॉल अटेंड करती है। तो जिनिया गुस्सा करते हुए कहती है, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, उठ नहीं सकती? मेरा काम कहाँ तक पहुँचा? फरियाल के लिए सबके दिल में नफरत पैदा हुई या नहीं? ये सुनकर फरियाल के पैरों से जमीन निकल जाती है। उधर दानिश जिनिया को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। दानिश जिनिया से कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो घर का सारा काम तुम्हें करना होगा, वरना धक्के मारकर तुम्हें इस घर से निकालने में देर नहीं लगाऊंगा। दिल में कहती है, जब तक यास्मीन मेरा काम नहीं करती इस घमंडी इंसान की बात माननी पड़ेगी। दानिश ने अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मजबूर होकर जिनिया घर के सारे काम करने की राजी हो जाती है। यहाँ फरियाल शहराम को यास्मीन का मोबाइल देकर कहती है, जिनिया ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो यास्मीन को पैसे देकर मुझे आप सबकी नजरों से गिराना चाहती है। ये सुनकर शहराम माँ के पास आकर कहता है, आप अभी इसी वक्त यास्मीन को घर से निकालें, इस लड़की के लिए यहाँ कोई काम नहीं। ये सुनकर निशात बेगम शहराम से कहती है, बेटा क्या हुआ तुम्हें? यास्मीन के बारे में ऐसी बातें क्यों कहे हो? तभी शहराम निशात बेगम को यास्मीन की सारी सच्चाई बता देता है। उधर यास्मीन अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए चोरों की तरह खामोशी से निशात बेगम का घर छोड़कर जाने लगी है। तभी निशात बेगम आगे आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, हमारी वफाओं का तुम ये सिला दोगी? मैंने कभी नहीं सोचा आज तुमने उस औरत का साथ दिया जिसने हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कर यास्मीन दोनों हाथ जोड़ते हुए निशात बेगम से कहती है, मुझे माफ कर दें, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जिनिया की ब्लैकमेलिंग के आगे मैं मजबूर हो गई थी। जिनिया ने कहा, अगर मैंने उसकी बात न मानी तो वो मुझे जान से मार देगी। ये सुनकर शहराम यास्मीन का हाथ पकड़कर कहता है, अभी मेरे साथ जिनिया के पास चलो, मैं उसके शौहर के सामने जिनिया का ऐसा हश्र करूंगा कि वो जिंदगी याद रखेगी। ये दोनों जैसे ही जिनिया के घर आए तो वो उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ जिनिया बात छुपाने के लिए दानिश को शहराम के खिलाफ कर देती है तो ये दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़